WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग इंडिया में मेंटल हेल्थ वर्कफोर्स सीवियरली अंडर स्टाफ्ड है, यानी कि हमारे पास वर्कर्स कम हैं लेकिन हमारे मरीज ज़्यादा हैं। कोविड ने विमेंस मेंटल हेल्थ को बिगाड़ कर रख दिया है। 56 मिलियन इंडियंस डिप्रेशन से जूझ रहे हैं। आपके लिए कुछ डेटा और इन्फॉर्मेशन को जानना बहुत ज़रूरी है। असल में इसके बाद ही आप समझ पाएंगे कि आपके लिए अपने आप को मेंटली फिट रखने की ये टिप्स असल में इतना मायने क्यों रखती हैं। बात छोटी सी है लेकिन इसका असर काफ़ी बड़ा हो सकता है। याद है आखिरी बार आपने कब बिना किसी खास वजह परेशान, दुखी या डरा हुआ महसूस किया था? दोस्तों के साथ फैमिली फंक्शन में होने के बावजूद अकेलापन महसूस करना, या रात में बिना किसी नशे नींद ना आना। कई लोगों को तो पता भी नहीं होता इसे कहते क्या है। अब जो पॉइंट्स मैं आपको बताने जा रही हूँ ना, ध्यान से सुनना। ऐसा फील करने वाले आप अकेले नहीं हैं। हम में से कई लोग इसी सेम प्रॉब्लम से गुजरते हैं। कुछ इसके साथ जीना सीख लेते हैं तो कुछ इसे इग्नोर करने के तरीके ढूंढते रहते हैं। आपको पता है इस चीज़ के लिए क्या टर्म इस्तेमाल किया जाता है? एक्चुअल में ये आपकी मेंटल हेल्थ है। ये कुछ शुरुआती मेंटल इलनेस के साइंस हैं, यानी कि दिमागी तौर पर बीमार होने के साइंस, जिन्हें शुरू में पकड़ लेना ना बहुत ज़रूरी है। तो ध्यान से सुनना। डिप्रेशन और लोनलीनेस की फीलिंग आप में एक लंबे टाइम से बनी हुई है। लंबे टाइम से मेरा मतलब है 2 हफ्ते से ज़्यादा। मूड स्विंग्स होना ना बहुत आम बात है और ये सबके साथ होता है। लेकिन अगर आप में एक दिन में ज़रूरत से ज़्यादा बार मूड स्विंग्स हो रहे हैं ना, तो आपको ज़रूर इस पे ध्यान देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी हैं और इनका कोई सोल्यूशन नहीं है, आप सो नहीं पाते, खा नहीं पाते और ऐसा आपके साथ 6 महीने से ज़्यादा समय से हो रहा है, तो आपको ज़रूरत है इन सिम्टम्स के बारे में एक मेंटल हेल्थ एडवाइज़र से बात करने की। आपने खुद को सबसे अलग रखना शुरू कर दिया है। वो दोस्त जिनकी कंपनी का आप हर वीकेंड्स पे इंतज़ार करती थी, आप उनसे भी दूर हटने लगे हो। आप बाकी लोगों के साथ भी ऐसा ही कर रहे हो, सबकी कंपनी अवॉइड कर रहे हो और आपके साथ ऐसा अब लंबे वक्त से हो रहा है। आपके मन में खुद को नुकसान पहुंचाने के ख्याल आ रहे हैं और इसके प्रोफेशनल और पर्सनल कई रीजंस हो सकते हैं। अगर ऐसा है तो ये एक सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है। अगर मेडिकल टर्म्स में मेंटल हेल्थ की डेफिनेशन को बताऊं तो WHO के अकॉर्डिंग मेंटल हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ वेलबींग जिसमें एक पर्सन अपने पोटेंशियल को रियलाइज़ कर सके, अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सके, डेली लाइफ प्रॉब्लम्स को आसानी से हैंडल कर सके और सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट कर सके। और हाँ, क्योंकि आत्मनिर्भर यानी कि इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, तो इसी इंडिपेंडेंस के साथ अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान भी खुद रखो। मेरा मतलब है ध्यान रखो कि आप बेइंतहा खूबसूरत दिखने के साथ साथ मेंटली भी फिट एंड फाइन हो। सो अब कुछ टिप्स अपने मेंटल हेल्थ का खुद से ध्यान रखने के लिए। इन इंपॉर्टेंट टिप्स को शेयर करने से पहले आपके लिए कुछ डेटा और इन्फॉर्मेशन को जानना बहुत ज़रूरी है। असल में इसके बाद ही आप समझ पाएंगे कि आपके लिए अपने आप को मेंटली फिट रखने की ये टिप्स असल में इतना मायने क्यों रखती हैं। एक रिपोर्ट कहती है कि अगर इंडिया में कोई महिला मानसिक रूप से बीमार हो जाती है तो उसे उसके हाल पर छोड़ दिया जाना एक आम बात है। मेंटल हेल्थ इलनेस को एक स्टिग्मा और पुअर केयर की वजह से निगलेक्ट कर दिया जाता है। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग इंडिया में मेंटल हेल्थ वर्कफोर्स सीवियरली अंडर स्टाफ्ड है, यानी कि हमारे पास वर्कर्स कम हैं लेकिन हमारे मरीज ज़्यादा हैं। कोविड ने विमेंस मेंटल हेल्थ को बिगाड़ कर रख दिया है। 56 मिलियन इंडियंस डिप्रेशन से जूझ रहे हैं। मुझे लगता है इतने फैक्ट्स काफ़ी हैं आपको डराने के लिए। इतना भी नहीं कि आप पूरी तरह से डर जाओ, लेकिन हाँ इतना कि आपको अपने मेंटल हेल्थ का ख्याल रखने का ध्यान ज़रूर आ जाए। एक्सरसाइज रेगुलरली। अब तो रिसर्च भी कहती हैं कि रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज और हाई फिटनेस लेवल से प्री मैच्योर डेथ के रिस्क को अवॉइड किया जा सकता है। 6 से 8 घंटे वाली अच्छी सी नींद लें। ये मैं नहीं कह रही, रिसर्च कह रही है जो कि अप्रूव्ड है। देखो। प्रैक्टिस माइंडफुलनेस, लिविंग इन द मोमेंट। फ्यूचर को लेकर मत परेशान हो, पास्ट का ज़्यादा मत सोचो, प्रेजेंट में जियो। वो सुना है ना आपने, येस्टरडे इज़ अ हिस्ट्री, टुमारो इज़ अ मिस्ट्री एंड टुडे इज़ द गिफ्ट, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड द प्रेजेंट। आस पास पॉजिटिव कनेक्शंस बनाएं और नेगेटिव पर्सनैलिटीज से दूर रहें। लेस स्ट्रेस, बेटर हीलिंग, हेल्दियर बिहेवियर, ग्रेट सेंस ऑफ पर्पस और मस्त लॉन्ग लाइफ। क्या गजब फ़ायदे हैं ना पॉजिटिव कनेक्शंस के। और सबसे इम्पॉर्टेंट, ज़िंदगी में फेथ, लव और होप जैसी चीज़ों को ना ज़रूर जगह देना। दिल और दिमाग दोनों तंदुरुस्त रहेंगे। और हाँ, आपने इन सिचुएशंस को कैसे हैंडल किया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।
आपके ये सजेशंस हमारी दूसरी बहनों के भी काम आ जाएंगे।